हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त फिर आज हम नए टाइप को लेकर के आए और आपको पहले ही हम बता चुके थे कि हम आपके जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे और वो हर टाइप लेकर के आएंगे इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। और दोस्त अगर आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर उसका दिल खुश है तो आपको नंबर देगा भर के, मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही आसानी से उड़ाएंगे आप। क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा और नहीं तो 3 नंबर तो फिक्स ही है। तो यहाँ पर देखिए अगर एग्जामिनर आपसे खुश हो या तो आपको नंबर बढ़ाना चाहता हो तो आपको 5 नंबर में देगा ये। और क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है दोस्त, वो देखिए। क्वेश्चन हमसे कहा कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। तो दोस्त हमको अभी ना अंश मालूम है ना हर मालूम है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यहां पर लिखेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर y। दोस्त यहां पे हम मान लिए अंश अपना क्या है, x है और हर क्या है, y है। मानेंगे ही, और मानेंगे आराम से काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप A to Z में से कोई भी लेटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x ही जरूरी नहीं है, y ही जरूरी नहीं है। आप जिस प्रकार से सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मानना होगा। तो देखिए अंश हम x मान लिए, हर क्या मान लिए, y। तो अपना भिन्न क्या हो जाएगा, अंश अपॉन हर होता है, अंश बट्टे हर होता है। तो अंश अपना कितना है, x और हर क्या है, y। लिख दिए। ये तो मानने वाली बात था, जहां पे हम माने उससे ये तैयार हुआ। लेकिन अभी हम प्रश्न पे नहीं गए। अब देखिए प्रश्न पे जाएंगे तो देखिए प्रश्न से अपना काम चालू कर लीजिए। प्रश्न से देखिए कह रहे यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो अपना अंश क्या है दोस्त, x है। x में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, तो हर में से एक घटा दे तो भिन्न क्या चीज में बदल जाती है दोस्त, 1 में। तो आप 1/1 कर सकते हैं ना, क्योंकि जानते हैं किसी भी अंक के पीछे ये छुपा हुआ रहता है, पीछे लगा हुआ है, छुपा हुआ रहता है। अब देखिए यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बराबर में हम क्रॉस गुना करते हैं दोस्त। तो आप लिखेंगे 1 से इन दोनों को गुना कर लीजिए, x + 1, और 1 से इन दोनों को गुना कर लीजिए, y - 1 लिखेंगे ना। अब देखिए ये x जैसे वैसा ही लिख दिए, y क्या चीज में दिख रहा है, प्लस में, इधर ले आइए माइनस में, लिख दिए। और ये बेचारा 1 जैसे ना वैसा ही रहने दे। एक 1 तो बचा हुआ है, ये प्लस में है भाई, इसको आप इधर ले आइए। ये भी अकेला क्यों रहेगा, इसके साथ ले आइए, ये भी आ जाएगा माइनस में। अब लिखेंगे x - y = -2 लिखेंगे ना। ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया दोस्त। समीकरण 1 निकलते देखिए, कोई देरी लगा नहीं। सबसे पहले हमने मान लिया और मानने के बाद जो हमसे कहा गया उसको मान डालना चालू कर दिया। और देखिए यहाँ पे समीकरण आ गया। अब देखिए पहला समीकरण आ गया। अब दूसरे बात पे चलते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे। भाषा यहां पर देखिएगा दोस्त, क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। और कुछ तो नहीं कहा, तो भाई कुछ नहीं कहा तो अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, y में सिर्फ छेड़छाड़ करना है, वो भी क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो भिन्न क्या चीज में बदल जाती है दोस्त, 1/2 में बदल गई। अब देखिए इससे इसको गुना कर लीजिए, 2x, और 1 से इन दोनों को गुना कर लीजिए, इतना ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 2x जैसे वैसा ही, और ये प्लस में इधर ले आइए माइनस में, और बराबर 1 जैसे था वैसा ही। समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्त यहां आया x - y = -2 और यहां आया 2x - y = 1। तो दोनों में सीन सेम दिख रहा है। तो हम आपको बताए होंगे जब सीन सेम दिखे तो माइनस कीजिएगा, मतलब घटा लीजिएगा। तो लिखेंगे समीकरण
1 माइनस समीकरण 2 से। दोस्त समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेना है, घटा लेना है, घटा लेना है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -2 और यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। करना क्या है दोस्त, घटाना है। अब घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो सीन चेंजिंग होगा, सीन चेंजिंग होगा, इस बात को भूलेंगे नहीं। जब भी घटाएंगे तो सीन को चेंजिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो y से y कट गया, x में से 2x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में x, और इधर देख लीजिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सीन माइनस होता है तो -3 लिखाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, माइनस से माइनस काट दिए, x का मान आ गया 3, x का मान 3। अब क्या करेंगे, देखिए लास्ट स्टेप, आंसर आ गया, एक तो आंसर आ गया, दूसरा आंसर लाना है। लास्ट स्टेप में लिखेंगे समीकरण 1। अब देखिए दोस्त यहाँ पर लिखे समीकरण 1, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है समीकरण 1 ही में क्यों डालेंगे, 2 में भी डालेंगे, 2 में भी डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिए समीकरण 1 में। 1 में x का मान रखने पर लिख दिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर। लेकिन हम आपको क्या बताया, जरूरी नहीं है कि हम 1 में ही रखेंगे, 2 में भी रखेंगे, 1 में रखे या 2 में, आंसर आएगा। अपना समीकरण 1 देखिए दोस्त क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है ना। अब जहां पर x नजर आएगा, आप बताइए क्या करेंगे, x जहां पे नजर आएगा वहां पे 3 रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 लिखेंगे, इसके साथ ये है प्लस में, इधर भेज देंगे, ले भाई तू अपने अंक के साथ चले जा। मतलब क्या होगा, y बेचारा अकेले रह जाएगा और ये आके इससे दोस्ती करेगा। क्या करेगा, दोस्ती करेगा। ले भाई दोनों आपस में दोस्ती करेगा। अब दोस्ती करेगा तो लिखाएगा क्या, -y इक्वल टू -5। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन सीन माइनस का। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आया, 5 आया, x 3 y 5 आया। तो भिन्न में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न में बता दीजिए। तो भिन्न में बताने के लिए x का मान ऊपर रखेंगे 3 और y का मान नीचे रखेंगे 5, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, समझ में आएगा, दिमाग में उतार के छोड़ेंगे। तो दोस्त देखिए यहाँ से 5 नंबर में एग्जामिनर आपसे खुश हो और चाहे कि बच्चे को इस बार नंबर देना है, दिल खोल के देना है, तो भाई ले लो दिल खोल करके 5 नंबर। कैसे नहीं लोगे, लोगे ना, हर हाल में लोगे। तो चलिए दोस्त देखे आप, पहला टाइप खत्म हो गया। इसी टाइप में हम आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 है तो आपसे एग्जामिनर आप में 1 ही डालकर भेजे, नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, 1/2 नहीं, कुछ भी डाल दे, लेकिन टाइप यही होगा, टाइप यही होगा, और हर हाल में उड़ाएंगे, उड़ाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप को भी उड़ाना है, और ये भी टाइप से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपको लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और तभी हमसे एग्जामिनर क्या है 2 ही नंबर दे करके एग्जाम में जाता है। तो हो सकता है आपसे नाराज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर ही दे, लेकिन 2 नंबर को ले आना है, ना कि छोड़ देना है। वो हमसे नाराज है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करके उसको खुश कर देना है, कर देना है ना दोस्त। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। जहां पे बोले दोस्त योग तो समझिए जोड़ दीजिए, योग बोले तो जोड़ दीजिए, अंतर बोले तो घटा दीजिए। तो योग 9 है, और इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या का 9 गुना भाई, यहाँ पे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, हमको मालूम ही नहीं है, तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब भाई यहाँ पे क्या करें, अरे कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। तो देखिए कैसे उड़ाते हैं इसको। मान लीजिए कि माना इकाई अंक x है, इकाई क्या मान लिए दोस्त, इकाई x, और दहाई अंक
y। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है दोस्त, इकाई जब हम माने हैं x को, तो इकाई का अंक आप जानते होंगे 1 से लेकर 9 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और दहाई का अंक जो होता है वो 10 से लेकर 99 तक होता है। इसका मतलब वो हमेशा 10 के गुणज में, दहाई बोलते हैं तो 10 के गुणज में होता है। तो हम जो भाषा बोले हैं कि इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो उससे कोई ना कोई तो संख्या बनेगा, क्योंकि कह दिया हमको इस संख्या का 9 गुना। कौन सा संख्या का 9 गुना मालूम नहीं है, अब मालूम होगा। कैसे? क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोल दिया इकाई अंक दहाई अंक, तो इससे कोई संख्या बनेगा। तो क्या बनेगा, लिखिए बनी संख्या। बनी संख्या 10y प्लस x। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने इकाई x माना है और दहाई y माना है, तो संख्या क्या बनेगा 10y प्लस x। फिर कह रहा है अंकों को पलटने से। भाई यहाँ पे तो अब क्या हो रहा है, पलट रहा है, और पलटेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस पलटेगा। ध्यान में रखिएगा, पलटेगा। तो x जो अकेले था चले जाएगा 10 के साथ। दोस्त x जो अकेले था वो चले जाएगा 10 के साथ, मतलब y जब तक मौज कर रहा था, अब करेगा x 10 के साथ मौज करेगा, और ये अकेले जाकर के रोएगा, क्योंकि ये भी तो मौज कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बताते हैं। तो अंकों को पलटने, अंकों को देखिए यहाँ पे, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए बनी संख्या बराबर क्या होगा, पलट रहा है, क्या बोले y मौज कर रहा है, अब कौन मौज करेगा x, क्योंकि x जाएगा 10 के साथ, तो 10x प्लस में y लिखेंगे ना दोस्त, क्योंकि अंक पलट रहा है। जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई हो गया। हमने जो बोला था उससे ये संख्या बना। अब हम आएंगे प्रश्न पे। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ले भाई, अंकों का योग 9 है, तो x माने थे इकाई और y माने थे दहाई, इन दोनों का योग कितना है, 9 है। समीकरण फर्स्ट तैयार। कोई दिक्कत? ये तो झटके में आ गया, क्योंकि कह रहा था दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है। अब आएगा थोड़ा सा मजा क्या आने वाला है, देखिए कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो कौन सा संख्या का 9 गुना, क्योंकि बनी संख्या है 10y प्लस x, तो इस संख्या का 9 गुना। अब देखिए काम चालू हो गया यहां से, इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या का 9 गुना, 10y प्लस x का 9 गुना। और अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो कौन बना था भाई, 10x प्लस y बना था। तो इस संख्या का 9 गुना जो है वो अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो 10x प्लस में y लिख दे दोस्त। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करना है, और देखिए झटके में उड़ रहा है। बस आपको हम क्या बताएं कि आपसे एग्जामिनर अगर नाराज हो तो आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर करके दिल खुश कर दीजिए। तो दिल खुश होगा कि नहीं, होगा हर हाल में। तो देखिए आप 9 से इसको गुना कर दीजिए, 90y प्लस में 9x लिखेंगे दोस्त। 9 से हमने गुना कर दिया, इधर भी गुना कर दीजिए 2 से, 20x प्लस में 2y लिख दिए दोस्त। अब क्या कीजिए आप, ये सारे मान को ना उठा करके इधर ले आइए। तो देख रहे दोनों मान प्लस में है, अगर इधर ले आए तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, लड्डू, मतलब 0। तो आप बराबर के इस तरफ 0 लिखिए या तो इधर लिखिए, कोई दिक्कत। तो देखिए हम आपको लिख करके बताते, लिखेंगे 20x प्लस में 2y, ये जैसे था वैसा ही। आप इसको ऐसे भी बराबर के साथ 0 देंगे, कब, लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं। हम आपको बता रहे हैं यहाँ से यहाँ जैसे था वैसा ही। अब ये दोनों मान क्या चीज में है, प्लस में, इधर ले आइए माइनस में, 90y माइनस में 9x। अब बताइए यहाँ पे 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर से दोनों मान इधर चला आया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 0। हम इसी चीज को सिस्टेमेटिक ढंग से लिखने के लिए हम इधर ले आते 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्त। अब बताइए 20x में से 9 गो x चला जाएगा, मतलब 11x बचेगा। फिर देखिए 2y में से 90y घटेगा, 2 में से 90, मतलब छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस में जाएगा, 88y
और बराबर में क्या रहेगा दोस्त, लड्डू, मतलब 0। अब बताइए इसको आसान कर सकते हैं कि नहीं। 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है, हमने इसको आसान करा है। अगर आप यहाँ पर से, अगर आपको इससे अगला स्टेप अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर से बना ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर से भी बना लोगे आंसर आएगा, लेकिन हम आसान कर रहे हैं। अब देखिए इसके साथ ये गुना में 0 के नीचे भेज दीजिए, मतलब 0 में भाग लगाएगा, 0 में बदल जाएगा। x माइनस 8y इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। अब देखना दोस्त, इसमें है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ है x माइनस 8y इक्वल टू 0। दोनों में सेम है, x प्लस में, यहाँ भी प्लस में, बस माइनस कर ले। क्या कर ले, माइनस। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से लिख दे दोस्त। अब देखो समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ है x माइनस 8y इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं दोस्त, माइनस कर रहे हैं। और हम आपको बताएं माइनस करेंगे तो बदलेगा, क्या बदलेगा, सीन बदलेगा। मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस कर दो, और ये प्लस माइनस है तो इसको प्लस कर दो, कोई दिक्कत। और 0 के नीचे कोई प्लस माइनस नहीं, जैसे बेचारा वैसा ही रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि बेचारे के साथ माइनस लगाओगे तब भी, प्लस लगाओगे तब भी, कुछ नहीं होने वाला, जैसे को तैसे ही रहेगा। मतलब x गया, अब इसको क्या लिखोगे, 9y, और इधर लिखोगे 9, क्योंकि इसमें से घटा लोगे 0 में से, अगर 9 में से अगर 0 घटाओगे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, जैसे है वैसा ही। y के साथ ही गुना में, इधर आके भाग में, या तो बराबर के नियम से उड़ा दो इसको एक दफा में। y का मान कितना है दोस्त, 1। भाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमने लिख दिया समीकरण 1 में y का मान रखने पर। लेकिन इससे पहले भी बता दिया, जरूरी नहीं है कि 1 में ही रखेंगे, 2 में भी रख सकते हैं, आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 9, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना। अब जहां पे y नजर आएगा तब क्या करोगे, 1 डालोगे, x प्लस में 1 इक्वल टू 8 लिखोगे ना। अगला टर्म देख लो दोस्त, इधर ही बढ़ा लेते हैं, लास्ट स्टेप, आंसर आ गया, बस पास में है, थोड़ा सा दूर है, समझो कि एक स्टेशन पहले हम हैं, बस लास्ट स्टॉपेज पे हम पहुंचने वाले, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 9 माइनस 1 लिखोगे ना, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में, इधर आके माइनस में, x इक्वल टू 8 लिख दिए, लेकिन आंसर नहीं आया भाई, आंसर नहीं आया। तो आंसर आएगा कहाँ से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए हमको बनी संख्या पे जाना होगा। तो अपना बनी संख्या क्या है, बनी संख्या क्या है दोस्त, अपना देखिए बनी संख्या है 10y प्लस में x, 10y प्लस x। तो ले भाई 10 गुने 1 प्लस में 8 लिख देंगे। अब देखिए 10 प्लस में 8 बराबर में 18, ये अपना करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो दोस्त इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे, लगा होगा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर को आपसे दिक्कत हो सकता है, इसलिए 2 नंबर में पूछ ले, और नहीं तो अगर उसको आपसे दिक्कत ना हो तो 5 नंबर में पूछेगा। बस आपको कोई भी टाइप पूछे दोस्त, हर टाइप को सिखा के छोड़ेंगे, और हर हाल में आपको क्वेश्चन उड़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको उस तरीके से हम आपको यहाँ से बना के भेजेंगे, और एग्जाम में जाते ही दिल खुश हो जाएगा दोस्त। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त यहाँ पे रोड है ना साइड में, और क्या होती है, बड़ी गाड़ी जाती रहती है, और उसमें बाइक वाले सब क्या करता है, चाहता है क्या कि हम एरोप्लेन उड़ा दें, मतलब रोड पे एरोप्लेन उड़ा दें। ट्रक वाले को कुछ समझता ही नहीं है, मतलब चाहता है कि हम आगे निकल जाए, और जानता नहीं कि ट्रक वाला थोड़ा सा भी दाहिना और बाया किया तो लेकर के दबा देगा। लेकिन क्या कीजिएगा, रोड पे चलता है, चाहता है कि हमारा ही रोड है, ट्रक वाले को रोक करके उल्टा सीधा बोलता है। तो दोस्त आप लोग को ऐसा नहीं करना है, गाड़ी चलाना है लेकिन नियम कानून के साथ, नहीं तो आप जानते हैं कि भारी जो गाड़ी होती है आपको कभी भी दबा सकती है। इसलिए हमको क्या करना है, अपने नियम को फॉलो करना है।
जिंदगी रहा तो फिर जहान भी देखेंगे, मतलब जानते हैं ना, जिंदगी रहेगा तब तो दुनिया में देखेंगे ना सारी चीज़, नहीं तो फिर टपक जाएंगे। चलिए दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अब आगे लास्ट टाइप पे, फिर हम अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे इसी वीडियो में दोस्त। अभी जितना तक होगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, जो बस ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, कल बीट करेगा, क्योंकि कल आप लोग जाएंगे एग्जाम सेंटर पे और परसों से आपका एग्जाम है, वो भी परसों, जान रहे हैं ना, पहला दिन मैथ है, तो हमको तैयार होके जाना है, ना कि बॉर्डर पे गए और बंदूक घर पे छोड़ दिए, ले भाई सामने वाला दुश्मन अटैक कर दिया, तो ऐसा नहीं, बंदूक लेके जाना है, दुश्मन जब तक सोचेगा तब तक गोली चला देना है। चलो ऐसी जुनून के साथ क्वेश्चन कराना है दोस्त। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब इस वीडियो का लास्ट नहीं, यहाँ पे टाइप आपको 3 दिख रहा है, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए वर्ज गुणन, इस विधि से भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 8x + 5y = 9, और दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पे 3x + 2y = 4 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जब देना, तो सबसे पहले आपको सिंपल में a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका मान दिखा दीजिए वहां पर, और तब जाकर के सॉल्व कीजिए, मजा आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्त। तो आप बताइए a1 का मान 8 लिखेंगे कि नहीं, बस यहाँ पे b1 का मान 5 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना, 1 लगा है तो a b और c के साथ 1 लगा के भेज दीजिए, 2 लगा है तो a b c के साथ 2 लगा के भेज दीजिए, बस उसका ही मान है, और लास्ट में तो फार्मूला है ही। अब देखिए यहाँ पे, और c1 का मान बताइए आप, 9 लिखेंगे ना। अब बताइए यहाँ से a2 का मान कितना, 3, b2 का मान कितना, 2, और c2 का मान कितना, 4, बस हो गया, हो गया। ये समीकरण दे रखा था, वहां पर से हम a1 b1 c1 का मान लिख लिए, a2 b2 c2 का मान लिख दिए। अब क्या करना है दोस्त, यहाँ पर एक फार्मूला को आपको माइंड करना है, वो फार्मूला कौन है, x/b1 c2 माइनस b2 c1, हो गया, बराबर दे दिए। अब y के लिए चलिए, y में क्या करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, हो गया, हो गया। अब 1 के लिए चलिए, ये फार्मूला है दोस्त, बस थोड़ा सा आपको माइंड करना है, फार्मूला याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। और याद नहीं करना है, सीखना है और समझना है, ना कि याद करना है, रट्टू मल बने, वहां गए, ले भाई तारा दिखने लगा, तो ऐसा नहीं करना है, तारा नहीं दिखना है, वो भी दिन में दिखा तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 लिख दिए। एक बात समझना है दोस्त, देखिए 2 लेटर के बीच में कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो समझना है गुना है, क्या है, गुना है। तो देखिए x जैसे वैसा ही लिख दीजिए, b1 का मान, बस b1 का मान 5, और c2 का मान देखिए 4 माइनस b2 का मान देखिए, b2 का मान 2 इंटू c1 का मान देखिए कितना है दोस्त, 9, लिख दिए, बराबर। अब y के साथ देखिए, y के साथ जाएंगे, और फार्मूला दोस्त ये आपको माइंड कर लेना है। अब देखिए c1, बस c1 9 इंटू a2 बाई 3 माइनस c2 देखिए c2 4, और उसके बाद a1 देखिए 8, लिख दिए ना। अब चलना है 1 के साथ, क्योंकि इसको भी नहीं छोड़ना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा दोस्त। तो भाई इसको क्यों छोड़ेंगे, जिसके बिना काम नहीं चलता है तो उसको लेके चलना पड़ता है, नहीं तो भाई छोड़ेंगे तो हम छूट जाएंगे, छूट जाने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई, ज़्यादा नहीं समझना है। अब देखिए a1 b2, तो a1 कितना है 8, और b2 देख लो भाई 2 है, माइनस, उसके बाद देखिए a2 है अपना 3, और b1 देख लो 5, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, मान यहाँ पे डाले, आंसर सामने आएगा, बस। गुना तो आप लोग को आता ही होगा, बच्चे में सीखे होंगे, और अभी तो जवान ज़्यादा नहीं हो गए, बस अभी भी बच्चे से थोड़ा सा सियाना हो गए, ज़्यादा भी जवान नहीं हुए, बस ज़्यादा नहीं समझना है। अब देखिए 4 पंचे 20 माइनस 2 नमा 18 बराबर, खात आता है ना, मतलब पारा, वही बात बता रहे हैं। और y में देखिए 9 तिया 27
माइनस, देखिए यहाँ पे 4 अट्ठे 32 लिख देंगे ना दोस्त। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई क्या 8 दूना 16 माइनस 3 पंचे 15 हो गया, लिख देंगे ना। अब आप बताइए x बाई में 2 लिखेंगे ना, क्यों? क्योंकि 20 में से 18 गया, 2 बचा, बराबर y अपन में देखिए 27 में से 32 घटना है, 27 में से 32 को घटाना है, तो छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में जाता है, तो माइनस में 5 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 अपन क्या लिखे 16 में से 15 को घटा लीजिए 1। अब ये बताइए दोस्त, ये तीनों आपस में क्या चीज में है? बराबर में है। तो ये जो है अकेले जो यहाँ पड़ा हुआ है, इन दोनों के साथ भेज देंगे, और दोनों के साथ भेजेंगे बस लास्ट स्टॉप इस पे पहुंच जाएंगे। तो लिखेंगे x अपॉन 2 इक्वल टू 1/1। एक बार इसके साथ भेज दिए, एक बार इसके साथ भी भेजेंगे, ये भी क्यों नाराज रहेगा। ले भाई तुम्हारे साथ भी भेज दिए। अब देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x और 2 को 1 से, भाई 2। अब इसके बाद भी कुछ निकालोगे नहीं ना, आंसर आ गया। y को 1 से गुना कर लो y, और -5 को 1 से गुना कर लो -5, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। अरे वर्ग गुणन विधि भी कोई हार्ड नहीं है, हम सब क्वेश्चन को इजी करके बताएंगे, और इसी प्रकार से और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त, और उसी जुनून के साथ सॉल्व करना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको उड़ा देना है, ना कि छोड़ के आना है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा दोस्त, इसको सॉल्व करके आएंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, टाइप नंबर फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे इससे पहले भी क्वेश्चन देखें और इसको भी देखना है, और इस वीडियो में और सारे क्वेश्चन और आने वाला है। तो इसमें क्या होगा दोस्त, आपके सामने एग्जाम है और हम उस एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को ला रहे हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट किया करता है। आपके पास समय कम है, बस कल भर ही है, और आप कल भर इस सब को देखेंगे तो आप मैथ में अच्छा करेंगे। और आप देखेंगे मेरे वीडियो जो इससे पहले भी अपलोड किया गया है, अगर आप उसको भी पूरे तरीके से देख लेते हैं तो मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर उठाएंगे आप। तो दोस्त इसमें क्या कह रहा है हमसे, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और अनुकूल कह रहा है दोस्त, इसका मतलब साथ साथ, मतलब धारा के साथ। आप भी कभी बाढ़ आया होगा आपके इलाके में, या तो आपके पास में नदी, आपके घर के पास में नदी होगा, तो वहां आप तैरे होंगे। उसमें क्या होता है कि जिधर पानी चल रहा होता है उधर अगर तैरते हैं तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। अगर पानी इधर से चलता हो, उधर से तैर के आते तब बहुत मजा आता है, मतलब बहुत ताकत लगाना पड़ता है और कम दूरी तय करते हैं। तो कह रहा 20 किलोमीटर तैर सकती है, कब? 2 घंटे में। और धारा के प्रतिकूल, जहां प्रतिकूल कहे तो मतलब समझ जाइएगा दोस्त उल्टा, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में। देखिए यहां भी 2 घंटा है और यहां भी 2 घंटा है, अंतर क्या होगा, यहां 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाती है, और यहां देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब पानी भी तो ताकत लगाएगा। तो बोला उसकी स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब जानते हैं ना, डबरा। भाई डबरा मजाक कर रहा है, आप जानते हैं कि नदी, तालाब जिसको पोखर भी बोलते हैं ऐसे बोल भाषा में, हम ऐसे डबरा बोल दिए मजाक के तौर पे। तो आप देखेंगे जो स्थिर पानी होता है वो किसका होता है, तालाब का, पोखर का। तो उसमें पानी रुका हुआ रहता है, उसमें हम तैरते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं, आप जितना दूर तैर करके जाना चाहते हैं तैर करके जाइए, और जहां से आपको लौट के आना है लौट के आइए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप अपने साहस के हिसाब से जितना दूर जाना चाहते हैं उतना दूर जाइए, जितना दूर से आना है आ जाइए। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्त, स्थिर जल में लिखेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ये पानी रुका हुआ है, ये पानी रुका हुआ किसका रहेगा, डबरा का, पोखर का। ये पानी रुका हुआ है और इसमें ऋतु तैर रही है, तो x किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। अब भाई धारा का भी तो चाल है, क्योंकि बता दिया धारा की चाल भी तो ज्ञात कीजिए, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। मान लिए
स्थिर जल में क्या है, ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए दोस्त, हमसे कह रहा है अनुकूल, किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जो होगा ऋतु की चाल, तो उसमें क्या होगा, ये भी ताकत लगाएगी, ऋतु भी ताकत लगाएगी और पानी भी ताकत लगाएगा, दोनों आगे बढ़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब क्या है, प्लस पॉइंट में जा रही है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल, ऋतु की चाल। तो बोलिए आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस में y किलोमीटर पर आवर लिखेंगे कि नहीं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऋतु भी ताकत लगा रही है और पानी भी ताकत लगा रहा है और लेकर के बहुत दूर चला गया, क्योंकि समय कम है और दूरी देखिए कितना दूरी तय कर लिया। और यहाँ पर देखिए समय सेम है और दूरी कितना तय कर रहा है, कम, बहुत ही कम कर रही है। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब हम आपको बताए दोस्त, उल्टा, प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों होगा दोस्त, देख रहे हैं समय सेम है लेकिन दूरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। उल्टा जब जाएगी तैरेगी तो दूरी कम तय होगा ही, क्यों, क्योंकि वहां पे ताकत और ज्यादा लगाना होगा। तो हमने जो माना था उसके हिसाब से ये लिख दिया। अब हम प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न पे आने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। तो समय बता दिया, दूरी भी मालूम है और यहाँ से हम चाल भी देख लिए हैं, चाल देख लिए हैं। तो हम प्रश्न से जाने के बाद क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम होगा दोस्त, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी अपना क्या है 20 किलोमीटर और धारा के साथ चाल क्या है अपना x प्लस वाई, और समय अपना कितना लग रहा है दोस्त 2 घंटा। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। एक दे दिया, आप देखिए बराबर के नियम से इसको 10 दफा में उड़ा दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो x प्लस वाई, और बराबर में क्या लिखेंगे 10 को 1 से गुना करके 10 लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। देखिए प्रश्न से आने के बाद हमको कितना आसान सा समीकरण आया। अब काम कर लीजिए अगला। अब देखिए धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, धारा के प्रतिकूल का रहता है, दूरी बराबर मतलब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय तो 2 घंटा है ही, दूरी तय कर रही है 4 किलोमीटर, और चाल क्या हो रहा है x माइनस वाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, और समय अपना 2 घंटा। अब देखिए 2 से 2 4 उड़ा दीजिए 2 दफा में, 1 से इसको गुना कर लेंगे x माइनस वाई, और 2 से इसको गुना कर लेंगे 2। समीकरण सेकेंड आ गया दोस्त, आ गया। तो देखिए अब इस समीकरण को क्या करते हैं, उड़ाते हैं दोस्त। बोलते बोलते में क्या होता है, गला सूखने लगता है। अब इस समीकरण को क्या करेंगे दोस्त, उड़ाते हैं। यहां तक तो आप देख लिए, अब इसको हम क्लीन करते हैं फिर उड़ाते हैं इसको। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो जब एक में प्लस दिखे और दूसरा में माइनस दिखे तो जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो भाषा लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं दोस्त, जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक y प्लस में और यहाँ y माइनस में है, और जैसे ही सीन अपोजिट हो तो जोड़ दीजिएगा। तो x प्लस में y इक्वल टू 10, और यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, और क्या करना है, जोड़ रहे हैं। तो आपको बताए जब घटाएंगे तो सीन चेंजिंग, और जोड़ेंगे तो कोई सीन चेंजिंग नहीं। y से y कट गया, कट गया। अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का मतलब हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2x, और इधर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। ये सब का काम खत्म, 12 लिख दिए। x के साथ 2 गुना में इधर आके भाग में, तो 12/2, 6 दफा में कटा, x का मान आ गया 6। वही बात फिर भाषा लिखेंगे समीकरण किस में, 1 में,
लेकिन जरूरी नहीं है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम तो बोल देते हैं दोस्त कि समीकरण 1 में रखने पर, और आपको मना भी कर देते हैं कि जरूरी नहीं है। तो आप देखेंगे, बोलेंगे सर हमेशा समीकरण 1 में ही डालते हैं और बोलते हैं जरूरी नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ये 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी आंसर ला सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या अपना है, x + y = 10। अब देखिए x का मान कितना आ रखा है 6, तो जहां पे x नजर आएगा वहां पे 6 प्लस में y = 10 लिख देंगे ना। अब इसके साथ ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 10 - 6 = में 4, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। तो देख लिया आप इस प्रकार से उड़ा सकते हैं, और आपके अप टू डेट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये ऋतु वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया है दोस्त, तो आप इसको सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, गुणनखंड विधि। देखिए यहाँ पे गुणनखंडन विधि, कौन सा विधि, गुणनखंड विधि से क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बच्चा फंसता है दोस्त, यहाँ पे फंसता है, और आपको नहीं फंसना है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। कह दिया गुणनखंड। अब मूल जब देखते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट d बराबर फॉर्मूला लगाना चालू कर देते हैं, b² - 4ac, लेकिन हमसे कहा गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोस्त आपको आसान सा है, सुनने सीखे ही होंगे हम हमारे वीडियो से, तो बस वही तरीका यहाँ पर भी है। 2x² प्लस में x माइनस में 6 = 0। हम आपको बताए थे पहला मान को अंतिम वाले मान से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद मन में रखेंगे। तो बस 2x² को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना होगा 12x²। अब उसको मन में रख लिए। इसको देखिए हम ऐसा ही लिख देते हैं 2x², बस स्टेप समझिएगा, और लास्ट वाला को भी ऐसा ही लिख दीजिए, बराबर में 0 ऐसा ही। बचा कौन, x। तो हम आपको बताए थे इससे इसको गुना करके मन में रखेंगे और बीच वाले के साथ मारपीट करेंगे। मतलब मारपीट करने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी और से मारपीट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने का मतलब इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इसको दर्द भी नहीं होना चाहिए। मतलब यही मान आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। और मन वाली बात तो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि हम मन में रखते हैं किसी को तोड़ ताड़ करना है, और तोड़ ताड़ करते मन वाली बात पूरा हो जाता है, लेकिन सामने वाले को देखते भी नहीं, ज़्यादा फूट फाट ना जाए, ना कि पता चलेगा केस हो गया। वैसा नहीं करना है दोस्त, ये सब काम गलत है। अब इसको हम लिखते हैं प्लस में 4x, अब माइनस में 3x लिख दिए। अब बताइए 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 12x², मन वाला बात आया। अब ये भी बताइए कि 4 गो x में से 3 गो x घटा लेंगे, 1 गो x आया, बस हो गया, काम खत्म दोस्त। अब यहाँ पर से 2x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें से 1 गो x तो बचेगा, और यहाँ 2x कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 2। क्यों बचेगा, क्योंकि इससे इसको गुना करके देखिए ये आता है कि नहीं आता है। कॉमन का मतलब है यहाँ गुना करने के बाद ये स्टेप आना चाहिए, नहीं तो हमारा कॉमन लेना गलत हो जाता है। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x प्लस में 2, कॉमन लिए हैं माइनस और लिखे हैं प्लस। क्यों, क्योंकि इससे गुना जब करेंगे तो यही आएगा, आएगा ना, आएगा। अब आपको ये भी बताए थे कि जब दोनों बॉक्स को से देखना, और देखने के बाद अगर सेम लगे तो कहना भाई हमारा गुणनखंड बन गया है। अब देखो इसको और इसको एक साथ 2x - 3, और इन दोनों बॉक्स में से किसी एक को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0। अब इन दोनों बॉक्स को बारी बारी से 0 के बराबर कर लेना है। तो 2x - 3 = 0, और यहाँ लिखेंगे x + 2 = 0। इसके साथ ये माइनस में इधर भेज दीजिए, क्या चीज़ में चले जाएगा, प्लस में। इसके साथ ये गुना में है, ये अकेले क्यों रहेगा, इसके साथ दोस्ती करने के लिए भेज दीजिए 3/2। अब इधर देखिए इसके साथ ये है प्लस में, इधर भेज देंगे तो माइनस में। बस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उड़ गया। तो कहा था गुणनखंड विधि के द्वारा, हम लोग मूल देखते ही क्या करते, डी निकालना चालू कर देते, लेकिन आपको उससे पहले भी तो पढ़ना है, उससे अगला भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बस ज्यादा देर का इंतजार नहीं दोस्त, और मजा आने वाला है इस वीडियो में, आगे और मजा आने वाला है, बस आप देखते रहिए कि कैसे मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन एक जो क्वेश्चन है वो रूट वाला भी डाले दोस्त। अब रूट वाला क्वेश्चन देख करके ना बच्चा भागने लगता है, लेकिन भाई तुम्हें भागना नहीं है,
और कैसे नहीं भागना है, जब सीखेंगे तब तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। ये अपना फर्स्ट था, ये सेकेंड क्वेश्चन है। 2x² रूट में है, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। रूट में हम जो मान डाले हैं ना दोस्त, यहाँ पे दूसरा भी मान डाल सकते हैं एग्जामिनर, लेकिन आप जब टाइप समझे रहेंगे ना तो क्वेश्चन को आसानी से उड़ाएंगे। आपको यहाँ पर क्या बताएं, पहले मान को अंतिम मान से गुना करना है, तो यहाँ भी हमको इससे इसको गुना करना है। अब रूट में जब सेम अंक होता है तो गुना करने पर रूट हट जाता है। तो देखिए √2 को √2 से गुना कीजिए, 2 आएगा, और इस √2 के साथ ये ना पिछला गुआ कौन 5, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं थी, गुना में है। ये कह रहा है भाई तोरे साथ हम रहेंगे, हट के नहीं रहेंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तो साथ मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको देखिए ऐसे ही लिख दीजिए, लिख देंगे, और इसको भी जिस चिन्ह के साथ है वैसा ही लिख देंगे। लेकिन गुना करने के बाद 10 आया है, 10x² आया, कैसे √2 को √2 से गुना किए 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 आ गया। तो उसको मन में रखना है, कहाँ रखना है, मन में। अब मारपीट किसके साथ, 7 के साथ, मतलब तोड़फाड़, और तोड़फाड़ करने के बाद देखना है कि इसके साथ कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही मान आना चाहिए। तकलीफ का मतलब ये हुआ। तो अब लिख लीजिए यहाँ पे 2x प्लस में 5x। अब बताओ 2x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x² आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ देंगे 7 आएगा। इसके साथ कोई दुख दर्द हुआ नहीं ना, हुआ, वही आ गया। अब आया कॉमन की बारी, और यहीं पर बच्चा फंसता है। तो हमको फंसना नहीं है, यहाँ पर देखिए √2x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, √2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम बताए हैं रूट में जब गुना करते हैं, रूट में जब सेम अंक होता है तो रूट हट जाता है। 2 आया कि नहीं बताओ, आया ना, बस अब दुख दर्द खत्म होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, x प्लस में √2 लिखाएगा बराबर में 0 लिखाएगा ना। दोनों बक्स कैसा, सेम, और जब सेम आ जाए तो गुणनखंड सही। अब इसको हम इसके साथ भेज देंगे, क्यों अकेले रोता रहेगा भाई, ले तू भी इसके साथ मौज कर, और इन दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स x प्लस में √2 इक्वल टू में 0 लिखेंगे ना। अब ये 0 बता रहा है कि दोनों को बराबर बराबर में कर लो, तो हम कर लेते हैं √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, x प्लस में √2 इक्वल टू में 0, दोनों को हम 0 के बराबर कर लिए। अब इसके साथ ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, माइनस में √2x इक्वल टू माइनस में 5। अब देखिए यहाँ पे x के साथ ही गुना में, इधर आके भाग में x इक्वल टू -5/√2 लिखेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसके साथ ही प्लस में, इधर आके माइनस में -√2, ये रहा अपना करेक्ट आंसर। अब बताओ कि क्वेश्चन में कहे कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करे, तो क्या गलत करोगे, नहीं ना करोगे, बस ये करना था, ना कि मूल देखने के बाद d निकालना चालू कर देंगे। वो भी निकालेंगे भाई, आगे निकालेंगे, लेकिन बर्दाश्त तो करना है। बर्दाश्त से फाजुल होगा तब जाकर के दिक्कत होगा, नहीं तो हमको देखना है इसको गुणनखंड विधि से। किससे, गुणनखंड विधि से। मूल तो देखेंगे लेकिन उससे पहले क्या, गुणनखंड विधि से। और ये भी 2 नंबर लेके आएगा, और यहाँ पर भी 2 नंबर लेके आएगा। कितना बोलो, 4 नंबर। और एक और टाइप है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, उसको भी उड़ाएंगे। चलो इसका ही बारी है, इसको ही उड़ाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते दोस्त, ये रहा क्लीन। अब जब हम क्लीन कर ही देंगे तो क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्यों, मिटाएंगे तो भाई लिख करके ही ना कि ऐसे प्लेन करके छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, हम लोग को कॉपी भी प्लेन नहीं करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लिख करके आएंगे तब तो एग्जामिनर हमको नंबर देगा। और कॉपी जब ऐसे ही खाली छोड़ के आएंगे तब क्या देगा, कौन सा रिश्तेदार लग रहा है आपको कि आपको कुछ नंबर दे देगा। कुछ लिख करके आएंगे तब तो वो नंबर देगा ना। अब अगला टाइप, 2 कर्मागत। जब कहे कर्मागत तो समझ जाइएगा लगातार, कर्मागत का मतलब लगातार। तो भाई 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कह दिया लेकिन अंक मालूम ही नहीं है, तो मालूम तो करना होगा। तो कैसे लिखेंगे, माना। अब बता दिए कर्मागत का मतलब होता है लगातार, तो माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या क्या हो गया, x हो गया।
और दूसरी संख्या बराबर है x प्लस 1। क्यों? क्योंकि कहा हमसे कर्मागत, और कर्मागत का मतलब आपको क्या बताए हैं? क्या? लगातार। तो बस ये ध्यान में रखना है। तो कह रहे दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों, अब देखिए यहां पर एक बात कहा वर्गों, इसका मतलब होता है स्क्वायर करना। तो ये दो संख्या हमको मालूम हुआ, इनके वर्ग कर दीजिए, और वर्ग करने के बाद फिर कहा योग कीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, तब वो कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। तो ले भाई जो कहा वही कर लो, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बराबर में कितना देंगे? 365 दे दिए, हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, लिखेंगे ना। अब यहाँ पर इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए, उसका होल स्क्वायर कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस में 2ab गुना में दोस्त, और प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये जैसे है वैसा है 365। इसको हम क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एगो एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 365 इक्वल कुछ नहीं 365। अब ये अकेले क्यों रहेगा? रोता हुआ क्यों रहेगा? इसको भी इधर बुला लो, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में 365, इधर कुछ नहीं तो लड्डू मतलब 0। अब देखो इसको 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 बराबर में 0 लिखेंगे ना। क्यों लिखेंगे? क्यों भाई एक में से 365 जाएगा, तो 365 तो ऐसे ही रोड पे बोआते रहता है, मतलब कुछ नहीं, गलत नहीं। अब देखिए दो कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 लिखो बराबर में 0। क्यों? क्योंकि हमने दो कॉमन करके इजी कर लिया। अब देखो इसके साथ ये गुना में, इधर आके भाग में, तो 0 में कोई भी अंक से भाग लगाते तो क्या होता है? 0। तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 182 प्लस में कि माइनस में 182 माइनस में 182 इक्वल टू 0। अब वही बात है, इससे पहले छिटकाए, इसको भी छिटका दो, मतलब एक्स स्क्वायर को 182 से गुना कर लो, तो माइनस में 182 एक्स स्क्वायर। तो ये जैसे है वैसा ही, और ये भी जैसे है वैसा ही, और ये भी जैसे वैसा ही, क्योंकि आपको बताया मारपीट किसके साथ? बीच वाले के साथ, क्योंकि बीच में टपका क्यों, और जो बीच में टपका उसको तोड़ दो, और तोड़ो ऐसे कि दुख दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्लस में हम लिख देते 14x और माइनस में हम लिख देते 13x। 14 को 13 से गुना करोगे ना दोस्त, तो 182 आ जाएगा मन वाला बात पूरा, और तोड़ ताड़ भी दिए, लेकिन इतना तोड़ ताड़ करना है कि दुख दर्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन लीजिए, तो x प्लस में 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लीजिए, तो x प्लस में 14 बराबर में 0। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लेते तो अंदर में प्लस जाएगा, क्योंकि इससे गुना करने के बाद ये आना चाहिए, आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब देखिए दोनों बक्स कैसा? बराबर। बराबर होने का मतलब गुणनखंड सही है। तो इसको और इसको एक साथ कैसे? x माइनस 13 और इधर लिखेंगे x प्लस में 14 बराबर में 0 लिखेंगे ना। अब देखो अगर ये प्लस वाला का 0 के साथ अगर बराबर कर देंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाना नहीं क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कहा है। तो ले भाई इसी को पूर्णांक 0 के बराबर कर ले, कर दिए। x इक्वल टू 13 लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। अब अगला भी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि कह रहा है दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 1, तो x कितना? 13। तो दूसरी संख्या में देखिए x प्लस में 1 निकालना है, तो x की जगह पे 13 प्लस में 1 इक्वल टू 14। अब बताइए दोनों धनात्मक आया कि नहीं? अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते तो ये माइनस में चला जाता, जो हमसे कहा था नहीं, हमको कहा था धनात्मक, तो ले भाई धनात्मक तो आके ही रहेगा। अब बताओ 2 नंबर सीखा कि नहीं? सीखा। अब आएगा और मजा, बस लास्ट क्वेश्चन यही इसी का दोस्त है, किसका? मूल वाला। यहाँ भी मूल ही है, लेकिन है वहां कहा था गुणनखंड कीजिए और यहाँ कह रहा है द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए, बस इतना का अंतर है। तो इसको मिटा दे दोस्त। चलिए लास्ट
स्टेप है। और आज भी इस वीडियो में इतना ही रहने देते दोस्त, कल लेकर के आएंगे। कल पूरा कोशिश करेंगे कि आपको मैथ का जितना टाइप आता है एग्जाम में उसको खत्म कर दे। और मेरी उम्मीद है कि आप अगर मेरे वीडियो से अगर पूरा क्वेश्चन देख लिए, पहले वाला भी, इस बार तो जो डाले हैं वो डाले ही है, क्योंकि मेरा सामने एग्जाम था इसलिए हम टाइम नहीं दे पाए, नहीं तो इस बार पूरा मुकम्मल कर देते, पूरा कर देते। लेकिन अब क्या है कि पीछे वाला जो भी वीडियो अपलोड किया गया ना उसको भी आप देख लेंगे ना तो सारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कल हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा मैथ खत्म कर दे। तो आइए आप देखिए और मजा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन में आता है। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहां कहा था गुणनखंड विधि से और यहां कहा द्विघाती सूत्र से, तब तो बहुत मजा आने वाला है। कैसे? a का मान बताइए कितना 2, b का मान बताइए कितना -7 और c का मान बताइए 3। यहाँ पर दे रखा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d बराबर होता है b² - 4ac। मान बैठा दीजिए, b के जगह पे -7 रखेंगे तो -7 का स्क्वायर -4, a के जगह पे कितना 2 और c के जगह पे 3 लिखेंगे ना दोस्त। आप बताइए इसको 49 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 7×7 क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। -4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अब बताइए यहाँ पर 25 आएगा कि नहीं? तो d का मान आ गया 25, 0 से बड़ा है तो मूल्य यहाँ पर क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब क्या करेंगे, मूल्य निकाल लेंगे। तो दोस्त मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है -b + √d लिख दिए हम और बाय में 2a लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको NCERT में d के जगह पे आपको इतना दिखेगा b² - 4ac, वो भी लिख सकते हैं। नहीं तो हम d लिखे तो आप बताइए b² - 4ac का मान कितना है, 25 आया, वो भी लिख देंगे, क्या दिक्कत। अब बताइए माइनस ये फार्मूला में और b का भी मान है माइनस में, तो माइनस में 7, एक जगह डबल सीन नहीं दे सकते, प्लस माइनस √25। अब बाय में 2 और इनटू में a का मान कितना 2, ले भाई डाल दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये बीच में जैसे है वैसा ही। 25 का वर्गमूल आपको आता होगा 5 होता है। अब बाय में 4, ये प्लस माइनस क्या कहता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, बस कुछ नहीं। 7 प्लस में 5/4, अगला कह रहा है 7 माइनस में 5/4, बस कुछ नहीं करना है दोस्त। अब बताइए इसको 12/4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कट जाएगा 3 दफा में। इसको क्या लिखेंगे आप, इसको नीचे ही लिख देते दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे 2/4, 2 दूना 4। तो आप आंसर क्या लिखेंगे 3,1/2, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और नीचे में 2 है तो हम लिख दिए। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ से 2 नंबर आता है एग्जाम में, अब आएगा कि नहीं आपको एग्जाम में, आएगा ना। अब अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस वीडियो का ये क्वेश्चन लास्ट होगा दोस्त, तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मैथ समझाया जाता है और आपको लगता है कि नहीं अच्छे से समझा रहे। अगर समझा रहे अच्छे से तो दोस्त आप कमेंट्स करके बताएं और लाइक करें वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम अच्छा कर रहे हैं और इससे और अच्छा करेंगे, इससे और अच्छा करेंगे। दोस्त आपको इतना जुनून भर देंगे ना अंदर में कि आप एग्जाम में जाएंगे पूरा खुश होकर आएंगे कि क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व कराया। बस लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अपना 2x² माइनस में 6x और प्लस में 3 = 0 है ना। अब बताइए a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है -6 है और c का मान कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब d का मान निकाल लीजिए b² - 4ac। b जहां नजर आएगा वहां पे क्या डालिएगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना 2 और c का मान 3, ले भाई 36। ले भाई 36 का मतलब नहीं 6 का स्क्वायर कर दिए 36। देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 लिख दिए। अब 36 में से 24 को माइनस कर लीजिए 12, डी वास्तविक होगा क्योंकि 0 से बड़ा है। तो अब निकालेंगे मूल, तो मूल बराबर फार्मूला हम बताएं दोस्त -b + √d, अब बाय में 2a और d के जगह पे क्या b² - 4ac, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस फार्मूला वाला और यहाँ पे b भी माइनस में है तो इसका मतलब -6 + -√12,
क्योंकि डी का मान आया गया है 12 और नीचे में 2 इंटू ए का मान कितना 2। ले भाई ये भी डाल दिए। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल होता है 2√3। कैसे 2 दूना 4 4 तिया 12 तो रूट के अंदर में 2 बार सेम दिखेगा उसको एक को बाहर निकाल लो जबरदस्ती और नीचे में 4। अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो आंसर कैसे आएगा तो देखिए कैसे आता है। एक स्टेप यहाँ पर ही बता देते हैं 6 प्लस में 2√3 बाई में 4। अगला स्टेप होगा 6 माइनस 2√3 बाई में 4 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस में √3 बाई में 4। क्यों लिखेंगे क्योंकि 2 से इसको गुना करो 3 दूना 6 और 2 से रूट को 3 को गुना करो 2√3 और बाई में 4 जैसे था वैसा ही। अब देखो इधर भी इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो 3 माइनस √3 और बाई में 4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब देखो 2 से इसको उड़ा दो 2 दफ़ा में तो लिखेंगे 3 प्लस में √3 और बाई में 2। इधर लिखेंगे 3 माइनस √3 और बाई में 2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्त अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को क्या करेंगे शेयर करेंगे और उन्हें ये बताएंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरा दिल थोड़ा सा दुख हुई हो जाता है क्योंकि आपको इतना अच्छे से समझाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो उनको क्या होगा फ़ायदा हो जाएगा और उस आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। ये उनके मन में आएगा कि हमारे दोस्त हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ों को शेयर किया करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है शेयर करना है।